वही स्टडी अब्रॉड में एक हॉट डेस्टिनेशन के तौर पे उभरा है। क्या रीज़न है? दुबई आज की तारीख में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इन लेंथ डिस्कस करेंगे व्हाई वी हैव टू चूज दुबई, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दुबई एजुकेशन। सो जहाँ हम बात करते हैं स्टडी अब्रॉड की, तो हमारी इंडियन स्टूडेंट की चॉइस होती है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जर्मनी। सो दीज आर द डेस्टिनेशन जो हम लोग जाना पसंद करते हैं। जब बात आती है दुबई की, तो इन सारी कंट्रीज ने अपने एक कैंपस इस्टेब्लिश कर दिए हैं दुबई में। जो एजुकेशन आपको यूके में, ऑस्ट्रेलिया में जो ये यूनिवर्सिटी वहाँ दे रही है, उन्होंने वही अपने एक्सटेंडेड कैंपस दुबई में इस्टेब्लिश करके वही एजुकेशन आपको दुबई में काफ़ी कम कॉस्ट में अवेलेबल है। सो अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने कैंपस इस्टेब्लिश करे हैं, यूके ने करे हैं, यूएसए ने करे हैं, जर्मनी ने करे हैं, और आपका फ्रांस ने करे हुए हैं। सो इंडिया के कैंपस हैं, इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी है वो दुबई में कैंपस है। सो आप देखेंगे कि काफ़ी कंट्री ने अपने जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैंपस इस्टेब्लिश करे हैं, जो कि डिग्री आपको फॉरेन की ही मिलेगी, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होगी, और जिसमें कि आपको कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी। तो मेन फीचर दुबई का आज की तारीख में उभर के आया हुआ है कि फॉरेन डिग्री विद अफोर्डेबल कॉस्ट। तो जब हम बात करते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप देखेंगे कि दुबई में जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, हीरोड वाट यूनिवर्सिटी, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रॉडफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और लंदन बिजनेस स्कूल। तो ये सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि यूके ने अपनी इस्टेब्लिश करी हुई है। मेनली इसमें जो कोर्सेज आपको मिलेंगे वो बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के प्रोग्राम मिल जाएंगे आपको। यूजी में जो आपको प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वो बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, साइकोलॉजी में, मीडिया में और आर्किटेक्चर में वेरियस रेंज ऑफ कोर्सेज हैं। जब आप देखेंगे बात की कोर्स करने की, तो जब कोर्स में रेंज में 1 ईयर के डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी है, 2 ईयर के डिप्लोमा है, एंड 3 ईयर से लेके 4 ईयर तक की बैचलर डिग्री प्रोग्राम से। नॉर्मली जो ज़्यादा डिमांड होती है बैचलर डिग्री की होती है, जिससे कि ड्यूरेशन होता है 3 से 4 ईयर, 3 to 4 ईयर। तो ये जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करती है आपके कोर्स के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर। नॉर्मली 3 साल की डिग्री होती है, सब केसेस में ये 4 साल की डिग्री भी जाती है। जब हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम मिल जाएंगे, जो कि मेनली MBA प्रोग्राम्स वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। MSc आपको मिल जाएगी, LLM के प्रोग्राम मिल जाएंगे, BEd के प्रोग्राम मिल जाएंगे, डाटा साइंस, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। तो दीज आर द हॉट सब्जेक्ट्स जो आपको मास्टर डिग्री में डिमांड में रहते हैं, और ये आपका यूके की यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। जहाँ तक बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने की जो यूनिवर्सिटी है जिनका कैंपस है वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ वोलमंग कार्टिन यूनिवर्सिटी, मर्डो यूनिवर्सिटी एंड SP जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट। ये आपका ये सारे कैंपस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैंपस हैं। जहाँ हम बात करें कि कनाडा की, तो कनाडा का कैंपस जो आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी वो कैनेडियन यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई। यूएसए ने भी अपने कैंपस एस्टेब्लिश करे हुए हैं। यूएसए में अमेरिकन यूनिवर्सिटी, हॉल्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, रोस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे जो यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस आपको दुबई में डिफरेंट कोर्सेज के लिए मिल जाएंगे। फ्रांस की भी यूनिवर्सिटी आपको कैंपस है, जिसमें ESCP बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप फॉर अप्लाइड साइंस। तो आप देखेंगे ये सारी कंट्रीज ने अपने कैंपस बनाए हुए हैं। और बात करें तो इंडिया की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने कैंपस वहाँ पर डाले हुए हैं, जिसमें कि बिट्स पिलानी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। तो बीइंग ए इंडियन, हमारे को अगर बिट्स पिलानी में एडमिशन चाहिए तो हमारे को वी नीड टू अपियर ए कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, वेयर दुबई में आपको कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की जरूरत नहीं है। दुबई में एडमिशन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर होता है, जो कि क्लास 12 के मार्क्स है ना। अब बात आती है कि एडमिशन किस तरह से प्रोसेस में आता है दुबई में। तो दुबई में जो मेनली डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपका एकेडमिक
जो मार्कशीट्स वगैरह हैं वो आपको रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक आइल्स का स्कोर चाहिए होता है जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए होता है, और वो भी काफ़ी यूनिवर्सिटी वेव ऑफ कर देती है। प्लस आपको जो देना होता है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपके स्कूल या कॉलेज से मिलता है, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको देने होते हैं, एंड देन 1 SOP, statement of purpose. So these are the 4 documents which we needed for the process of admission into the Dubai. Simple procedure है, ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई करना है कोर्सेज के लिए, और उसमें आपको एडमिशन का प्रोसेस भी क्विक एंड फास्ट है। तो 7 से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर आपको ऑफर लेटर आ जाता है। अगर आप कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो कंडीशनल ऑफर मिलता है आपको, like you have to fulfill this missing criteria, and then finally you will be getting the final offer letter. And जब एडमिशन की आप बात करें तो एडमिशन में आपको पता है कि बैचलर डिग्री के पूरी रेंज आपको कोर्सेज के लिए मिलती है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आल्सो, और जिसमें कि आपको कोई कंपटीशन एक्स्ट्रा एग्जाम कंपटीशन एग्जाम नहीं देना है आपके लिए। जहाँ तक फीस की बात करें तो दुबई में जो फीस स्टार्ट हो जाती है बैचलर डिग्री में वो 7 लाख पर ईयर, जो कि हमारे इंडिया में भी है। तो 7 लाख पर ईयर से लेकर वहाँ रेंज स्टार्ट होती है जो कि राउंड अबाउट 30, 35, 40 लाख तक जाती है। सो डिफरेंट कॉलेज, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से फीस वेरी करती है, बट अफोर्डेबल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हम देखेंगे तो बाहर की कंट्रीज के मुकाबले में बहुत कम कॉस्ट है। सो 7 से लेकर 10 लाख तक के पर एनम का जो है आपका लिविंग कॉस्ट भी लाता है। नाउ अगर हम बात करें यही जो यूके की यूनिवर्सिटी है या ऑस्ट्रेलिया की या यूएसए की है, लगभग 2 to 3 times वी हैव टू पे एटलीस्ट 2 to 3 times टू गेट द सिमिलर डिग्री एट देयर कंट्री। तो नाउ आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिल रही है, उसी यूनिवर्सिटी की मिल रही है, एंड साथ में आपको दुबई में एक अच्छा स्कोप भी मिल रहा है, बिकॉज दुबई इज ए मल्टीनेशनल कल्चर कंट्री। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के वहाँ पर ऑफिस आए हुए हैं जिसमें कि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। सो जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करते हैं आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है ना। वो 2 साल के वर्क परमिट में आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद में वहाँ पर यू कैन स्टे देयर एंड देन यू कैन फर्दर एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ योर कैरियर। ये वर्क परमिट आपका रिन्यूअल होता चला जाता है एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड टू स्टे देयर, और कंपनी आप ऑफर देने के लिए तैयार है। वीसा का जो जहाँ तक बात है, जब हम एडमिशन लेते हैं आपको ऑफर लेटर मैंने बताया 7 से 15 दिन के बीच में मिल जाता है। देन उस ऑफर लेटर के बाद में आप कंडीशनल अगर है तो फुलफिल करने के बाद में आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है। देन आप उसके बाद ट्यूशन फीस डिपॉजिट करें, एंड ट्यूशन फीस डिपॉजिट करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप होता है स्टडी वीज़ा के लिए। ना और कंट्री के मुकाबले यहाँ पर बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपको किसी एम्बेसी में, किसी कॉन्सुलेट में वीज़ा का प्रोसेस नहीं करना है, आपको यूनिवर्सिटी ही इस वीज़ा के प्रोसेस को करके देगी। सो यू हैव टू डिपॉजिट द ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द यूनिवर्सिटी ओनली, एंड अलॉन्ग विद योर एम्बेसी फीस या वीज़ा फीस यू कैन कॉल इट। तो जो आपका डॉक्यूमेंट और वीज़ा फीस आपको यूनिवर्सिटी में ही डिपॉजिट करनी है, एंड टिल नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 100% स्ट्राइक रेट ऑफ गेटिंग द वीज़ा। क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिन्होंने आपसे फीस ली हुई है पूरी साल भर की, उन्हीं को वीज़ा प्रोसेस करना है। सो वीज़ा रिजेक्शन के वर्चुअली चांस वर्चुअली निल है। सो बड़ा अच्छा एडवांटेज है, आपका शटन होता है, आपके पास लो ट्यूशन फीस में आपको एक इंटरनेशनल लेवल की डिग्री मिल रही है, और आप जानते हैं दुबई यहाँ से सिर्फ 2-2.5 घंटे का, ज़्यादा 3 घंटे का रास्ता है। प्रॉक्सिमिटी है, हमारे इंडिया से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज भी नहीं है, हम लोग जल्दी से अडॉप्ट भी हो जाते हैं। एक्सट्रीम वेदर जैसे कनाडा में है, यूएसए में है, या और दूसरी कंट्रीज में है जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड भी रहता है, और कई बार हमारे को वो प्रोसेस को अडॉप्ट करने में टाइम लग जाता है। बट दुबई हमारे लिए एक ऐसा है, इट इज़ द नेक्स्ट होम। नाउ क्वाइट फ्रीक्वेंटली हम आना जाना भी कर सकते हैं, बिकॉज फ्लाइट्स आर वेरी चीप ना। जहाँ तक कि पेरेंट्स की भी बात आती है, पेरेंट्स का भी वीज़ा इजीली लग जाता है, और पेरेंट्स कैन आल्सो विजिट frequently to the student and then can stay with the student। जहां मैंने बताया कि आपको बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है, वहाँ मास्टर डिग्री के प्रोग्राम है। मास्टर डिग्री के प्रोग्राम 1 से 2 साल के हैं। इसमें भी आपको कंप्लीट करने के बाद 2 साल की वर्क परमिट मिलता है। आगे जब आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको
दुबई पार्ट टाइम जॉब के लिए भी अलाउड करती है। एक वीक में 15 से लेके 20 घंटे तक आप काम कर सकते हैं। तो महीने में आपका 60 से लेके 80 घंटे आप काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें भी। और जब आपका समर वेकेशन चल रही हो या जब के कॉलेज नहीं चल रही हो आपके, और जब आपका जो है इंटर्नशिप चल रही हो ना, तब आप 40 घंटे पर वीक तक काम कर सकते हैं। तो 160 घंटे एक महीने में आप काम कर सकते हैं जब आपकी समर वेकेशन चल रही हो, आपका कॉलेज नहीं चल रहे हो, और या फिर आपका इंटर्नशिप टाइम पीरियड हो। सो ये आपका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दे देता है बच्चों को, बिकॉज हमारे इंडियन ही मर्चेंट, इंटर ही बिजनेसमैन, इंटर ही एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा इंडियन, सो वो हमारे को इस तरह की जॉब्स भी ऑफर कर देते हैं। और वीकेंड में हम अपना इस नंबर ऑफ आवर्स को इजीली कंप्लीट कर लेते हैं अलॉन्ग आवर स्टडी। एंड काफ़ी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको आपका लिविंग एक्सपेंडिचर निकालने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो जो महीने का हमारा लिविंग एक्सपेंडिचर है वो इजीली आप पार्ट टाइम जॉब करके निकाल सकते हैं। फिर बात आती है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स खासकर वो मास्टर डिग्री में मिलती है। अगर मान लीजिए आप MBA प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, अगर आपको इवनिंग की क्लासेस चाहिए तो आप इवनिंग की क्लासेस ले सकते हैं और डे टाइम में आप काम कर सकते हैं। एक दूसरा और एक सिनारियो है जिसमें वीकेंड की क्लासेस का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको। सैटरडे संडे आपकी वीकेंड क्लासेस लगती है एंड देन 4 डे में आप अपना काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। सो क्वाइट रिजेंबल एंड देन क्वाइट ईजी सर्कमस्टांसेस है जो हम इंडियन लोग अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन मिलती है। दुबई में 3 लेवल की यूनिवर्सिटी पाई जाती है। एक तो लोकल यूनिवर्सिटी है, दूसरी फॉरेन यूनिवर्सिटी जिनका कि कैंपस है वहाँ पर, तीसरी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो लोकल तो वो हैं जो कि उनकी मिनिस्ट्री से इस्टेब्लिश्ड है, पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुबई की लोकल हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई हो गए, जायद यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये सारी यूनिवर्सिटी लोकल हैं ना। फॉरेन कैंपस वाली जो मैंने अभी आपको सारी जिक्र करी है, ऑस्ट्रेलिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, इन सारी कंट्रीज ने, कनाडा, USA, इन लोगों ने अपना, इन कंट्रीज ने अपनी वहाँ पर अपनी कैंपस इस्टेब्लिश करे हुए हैं। तीसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमारा इंडिया की अमेठी यूनिवर्सिटी हो गई, बिट्स पिलानी हो गए, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी आपका यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। सो आप देखेंगे कि कोर्स का ड्यूरेशन से लेकर फीस का कंफर्ट प्लस इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिल जाती है। तो स्कॉलरशिप में आपके पास मेरिट की स्कॉलरशिप है जो कि आपको एंट्री लेवल पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा उसका भी बेनिफिट मिल जाता है। तो बात करें तो इंटेक्स की, तो साल भर में 3 इंटेक्स होते हैं जहाँ पर आप एडमिशन को प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे बड़ा और मेजर इंटेक होता है वो सितंबर का इंटेक होता है जिसको फॉल इंटेक बोलते हैं। 6 महीने पहले से इसका एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाती है। तो आप सितंबर में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले 6 महीने पहले आपको मार्च से प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर एक अर्ली एंट्रेंस स्कॉलरशिप भी है। जो स्टूडेंट जल्दी प्रोसेस करवाते हैं अपने, उनको पहले वो स्कॉलरशिप गेन करने का चांस मिल जाता है। सो जितनी जल्दी आप प्रोसेस में आएंगे उतनी जल्दी एक आपको अर्ली जो स्कॉलरशिप है उसके लिए एलिजिबिलिटी अपने आप आ जाती है। जैसे मैंने बताया 6 महीने पहले से प्रोसीजर चालू हो जाता है, तो सितंबर वाले के लिए आपको मार्च से प्रोसेस चालू हो जाता है। देन उसके बाद जनवरी का इंटेक होता है। सितंबर इंटेक को हम फॉल इंटेक बोलते हैं, जनवरी को जो है स्प्रिंग इंटेक है। अगेन जनवरी के लिए आपके पास जुलाई से प्रोसेस चालू हो जाता है। जो सबसे बड़ा इंटेक जो है सितंबर फॉल इंटेक है, दूसरा आपका स्प्रिंग है जो कि जनवरी से स्टार्ट होता है, तीसरा आपका समर है जो कि अप्रैल मई से स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है जो कि जुलाई से भी आपको कुछ कोर्सेज ऑफर करती है। सो रोलिंग एडमिशन का कंसेप्ट भी है यहाँ पर। अगर आप एक इंटेक मिस कर जाते हैं तो दूसरे इंटेक में जा सकते हैं। लाइक दैट वे अगर आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने में आपको डिले हो जाता है, लाइक आपकी कोई रिजल्ट नहीं आया, किसी का आपका मार्कशीट रह गई है, आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो देन आपको रोलिंग एडमिशन के चांसेस भी मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप स्कूलिंग जो कि क्लास 10th के बाद भी अगर जाना चाहते हैं तो दुबई में क्लास 10th के बाद भी आप जा सकते हैं। आपकी क्लास स्कूलिंग भी वहाँ से हो सकती है, क्लास 11, क्लास 12। आपके CBSE बोर्ड जो हमारे इंडिया का बोर्ड है वो वहाँ चलता भी है और वहाँ उस CBSE बोर्ड के थ्रू आप एग्जाम अपीयर भी कर सकते हैं। तो जो नीचे लेवल से आपको दुबई जो एक्सपोजर देता है अपने यहाँ एजुकेशन लेने के लिए। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, मैंने बताया आपको 3 साल का वर्क परमिट, 2 से लेकर 3 साल का वर्क परमिट मिलता है।
मिनिमम आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और ये वर्क परमिट आपको दुबई के अलावा यूएई जो कि 7 कंट्रीज का ग्रुप है, उस यूएई में कहीं पर भी जाके जॉब कर सकते हो। लाइक जैसे अगर आपके पास दुबई का आपका वर्क परमिट है, आप शारजा में जाके काम कर सकते हो, दोहा में जाके काम कर सकते हो। तो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज, जो कि एक ग्रुप है कंट्रीज का, वो पूरे ग्रुप ऑफ कंट्रीज को आप वर्क परमिट को एंजॉय कर सकते हैं। ये जहाँ तक की बात हुई है पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स में भी मैंने बताया कि पेरेंट्स का वीज़ा भी बड़ा इजीली मिल जाता है और पेरेंट्स भी अपने काफ़ी टाइम वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। तो हमारी एजेंसी स्टूडेंट को डे फर्स्ट से लेकर जहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर आपको बोर्डिंग तक, आपके एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग तक का सारा सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप देती है, जिसमें आपको एसओपी प्रिपेयर करवाना, आपको गाइड करना कब कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं आपने। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटरव्यू भी लेती हैं एडमिशन प्रोसीजर में, तो हम लोग उस इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयार करवाते हैं और आपको पहले से बता देते हैं किस कोर्स में कौन सी यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू का प्रोसेस भी करेगी। प्लस हमारा जो टाई अप है दुबई की यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उस केस में हम आपको अप्रोच में हेल्प करते हैं जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिले। तो हमारी सर्विसेज में एडमिशन से लेकर आपका वीज़ा में हेल्प करवाना, एसओपी में, एलओआर में, और साथ में आपका प्री डिपार्चर, लाइक देयर आर सडन कंडीशन जो आपको अवॉइड करनी है वहाँ जाके, वो सारा का सारा हम लोग सपोर्ट देते हैं। एंड देन व्हेन यू लैंड इनटू द कंट्री एंड देन आफ्टरवर्ड इफ यू गेट एनी डिफिकल्टी वी प्रोवाइड द पोस्ट लाइक ज्वाइनिंग सपोर्ट आल्सो। सो आपको दुबई के लेके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें, आपका किस कोर्स में इंटरेस्ट है और क्या आपके परसेंटेज मार्क्स हैं, उस बेस के ऊपर आपको एक अच्छा सा कोर्स और आपकी यूनिवर्सिटी को सजेशन मिलेगा जिसमें आप प्रोसेस को आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक एडमिशन के लिए मैंने बताया कि आपको 50% आपके अगर मार्क्स हैं तब आपका एलिजिबिलिटी, लाइक यू कैन गो हेड विद द कोर्सेज। ये जरूरी नहीं है कि 50% में आपको एडमिशन का प्रोसेस आ ही जाएगा। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो यू नीड एटलीस्ट 70%। तो 70% से लेकर ऊपर आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी मिल जाती है, अच्छा कोर्स मिल जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। अदरवाइज आप दूसरे कोर्सेज में भी आप जा सकते हैं बिटवीन 50 to 70%। तो हसल फ्री, ईजी एंड बेस्ट क्राइटेरिया दुबई का है, जिसमें कि आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट और पेरेंट्स अपने बच्चों को दुबई भेजना चाहते हैं। लास्ट ईयर 10,000 बच्चा गया है दुबई में एडमिशन के लिए। तो जहाँ दूसरे कंट्रीज में आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, कंडीशन टफ होती है, दुबई आज की तारीख में हॉट डेस्टिनेशन धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। सो इसके अलावा कोई आपको इन्फॉर्मेशन दुबई के लिए चाहिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करें। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, डेफिनेटली आपकी वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।